अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं और आप उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम दर्शन करने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन आप किसी कारण जा नहीं पाते, तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ, दिल्ली में रहने वाले भोले बाबा के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जो लोग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, उनके लिए दिल्ली में ही अब केदारनाथ धाम बनने जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर स्थित खाटू श्याम धाम के बाद अब दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने जा रहा है। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी में धार्मिक और सामाजिक जगत के प्रतिष्ठित लोग एकजुट हुए और भोले बाबा के धाम स्वरूप केदारनाथ धाम के लिए न केवल जगह सुनिश्चित की गई, बल्कि विशाल मंदिर के निर्माण हेतु आगे की प्रक्रिया पर भी कदम बढ़ाया। इस मौके पर गौ रक्षक संत परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, परमार्थ महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी जी महाराज, हनुमान मंदिर ट्रस्ट दिल्ली राजघाट, स्थानीय आप विधायक संजीव झा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से विधायक महेश जीना भी विशेष रूप से उपस्थित हुए, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण हेतु हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मंदिर के बनने से जो श्रद्धालु केदारनाथ तक बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाते थे, वह अब बाबा के दर्शन दिल्ली में भी कर पाएंगे। आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुरेंद्र रौतेला जी को, उनके साथियों के साथ, कि श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के द्वारा जो हिमालय के केदार बाबा हैं, उनका अवतरण दिल्ली के अंदर होना निश्चित हुआ है। और भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन है, और निश्चित रूप से केदारनाथ के यहाँ आने से पूरा हिमालय भी यहाँ आ जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा भी है कि भगवान का अवतार हुआ है। भगवान अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। भगवान जब जब भक्तों की इच्छा हुई है तब तब उतरा है, और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये बहुत बड़ा उत्सव है कि केदारनाथ बाबा दिल्ली के अंदर अवतरित हो रहे हैं। बहुत बहुत इस सारे ट्रस्ट का अभिनंदन है, और खास करके हमारे सुरेंद्र रौतेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से भगवान राम का अवतार होने से लगभग लोग विष्णु को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं ना राम जी। इसी प्रकार से हिमालय का जो केदारनाथ है, वो जब दिल्ली के अंदर भव्यता के साथ मंदिर बनेगा, तो बहुत कम लोगों को फिर हिमालय का केदार याद रहेगा, यहीं पूरा देश उमड़ेगा। देखिए, दिल्ली के आज बुराड़ी में श्री बाबा केदारनाथ धाम का स्थापना होने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह बुराड़ी, मुझे लगता है, एक महादेव के तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, क्योंकि इस आधुनिकता में भी आध्यात्मिकता का अगर उद्घोष हो रहा हो, तो मुझे लगता है भगवान की इच्छा होगी। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी को मिला है, जो आज इस बुराड़ी में भगवान बाबा केदारनाथ के धाम का एक स्वरूप, जैसा स्वरूप उत्तराखंड में है, वही स्वरूप यहाँ दिल्ली में होगा। तो मुझे लगता है वही भाव, वही समर्पण, वही श्रद्धा के साथ यहाँ लोग, मुझे लगता है जो लोग वहाँ इतनी ऊंचाई पर जो एक अवस्थावश या परिस्थितिवश नहीं जा पाते हैं, वो लोग इस देश की राजधानी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी ने लिया है, और निश्चित ही महादेव की वह इच्छा रही होगी तभी संभव है। तो मुझे लगता है यह बुराड़ी आने वाले दिनों में तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, और बाबा केदार की हम सभी पर कृपा होगी, क्योंकि भगवान तो आशुतोष हैं, जो एक बूंद से प्रसन्न हो सकते हैं। तो उनकी तो प्रभु समस्त इस चराचर पर कृपा है, तो हम पर भी निश्चित ही इस कृपा के हम अनुग्रह के पात्र बनेंगे, और सुरेंद्र रौतेला जी उसके माध्यम बने हैं, निमित्त कारण बने हैं। अवश्य ही बाबा केदारनाथ की इस बुराड़ी को, इस संपूर्ण दिल्ली को, मुझे लगता है संपूर्ण भारतवर्ष को यह केंद्र एक नई चेतना का केंद्र बनेगा, ऊर्जा का केंद्र बनेगा, आध्यात्मिकता का केंद्र बनेगा। इसी के साथ आज इस सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह, और आज इसकी संस्थापना की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम स्वरूप हम देखेंगे फलश्रुति के रूप में। ये तो भगवान की और प्रकृति का नियम है। हम 6 महीने कर पा रहे हैं, परंतु कहते हैं कि वहाँ तो भगवान हमारे देव ऋषि नारद निरंतर आरती करते। जब 6 महीने हम नहीं कर पाते, तो हम देव ऋषि नारद करता है। तो निश्चित ही मैंने कहा अभी कि हम परिस्थितिवश हो या अवस्थावश हो, कि वहाँ पर बहुत लोग नहीं पहुँच पाते, तो वह हमें एक सौभाग्य मिलेगा कि हम निरंतर भगवान के दर्शन, उनके स्वरूप का अनुग्रह, उनका लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा संकल्प निश्चित भगवान की कृपा से संभव हुआ होगा। तो आज दिल्ली में बाबा केदार का आगमन हुआ है, तो हम बड़े आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। सभी लोगों के लिए एक प्रसन्नता का विषय भी है, उत्सव का विषय भी है। देखिए,
उत्तराखंड देवभूमि है, बाबा केदार सबके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा कई कारणों से नहीं कर पाते हैं। कुछ दिल्ली में जीवन की आपाधापी में, कुछ दिल्ली में रहने के बाद चल नहीं पाते हैं, तो उनका दर्शन यहाँ हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण हो वो किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है, वो सभी समाज का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैंने भी पर्सनली यही कहा है, सभी ट्रस्टी को मैंने ये कहा है कि हमारी जो भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े, मैं उनके साथ हूँ। मैं क्षेत्र के सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ, ये बुराड़ी में ये मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है। तो सब अपने अपने तरह से सहयोग करें, मंदिर सबके सहयोग से बनता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के सभी वो लोग जो धर्म में आस्था रखते हैं वो इस पुण्य काम के भागी बनेंगे, और बहुत जल्दी बाबा केदारनाथ के मंदिर का निर्माण यहाँ हो पाएगा। और क्षेत्र के लोग नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के लोग जो बाबा केदारनाथ की महिमा को जानते हैं, जो बाबा केदारनाथ विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों के लिए एक दर्शन का एक पुण्य जगह बन पाएगा। फिर से मैं इस अनुष्ठान की बीड़ा उठाने के लिए सुरेंद्र रौतेला जी और सभी ट्रस्टी को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इन्होंने जो नेक काम का जो बीड़ा उठाया है उसकी पूर्णाहुति। मैं अल्मोड़ा सल्ट विधानसभा उत्तराखंड से एमएलए हूँ, और आज यहाँ केदारनाथ का जो ट्रस्ट है दिल्ली में, उसके द्वारा यहाँ पर आमंत्रित हुआ हूँ। और ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे सुरेंद्र रौतेला जी और उनके सभी सहयोगियों के द्वारा की जा रही है। ये बड़ा एक गौरव का विषय है, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तराखंड के चारों धाम जिनके प्रति पूरे देश की श्रद्धा है, और आप देख ही रहे हैं आज लगातार केदारनाथ में लोगों श्रद्धालुओं का लगातार जो है तांता लगा हुआ है। लगभग पिछले साल 25 लाख लोगों ने वहाँ दर्शन किया, और इस बार 35 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन किया। और अगर ये मंदिर हमारे दिल्ली में भी बनेगा तो लोगों का जो उत्तराखंड जो लोग नहीं जा पा रहे वो यहीं पर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मंदिर बनने में सहयोग करें। अभी तो आप देख रहे हैं कि आज तो हमारे सुरेंद्र रौतेला जी के द्वारा इसकी सदस्यता का प्रोग्राम किया गया है, और जल्द ही इसमें हम लोग सब मिलकर इसमें भूमि पूजन भी करेंगे, और जल्दी इसके लिए जो भी धनराशि है उसको भी आपस में मिलजुल कर उपलब्ध कराएंगे। आपको अभी मैंने बताया भी कि आप देख ही रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड से हैं और सभी लोग उसमें लगातार सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं, और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उत्तराखंड के इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि 50,000 तो हमारे यहाँ बुराड़ी में ही लोग उत्तराखंड के होंगे, और अन्य क्षेत्रों में भी हैं। और सभी से हमारा अनुरोध रहेगा जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग सभी को ये बताएंगे कि भाई हमारा बुराड़ी में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें, और जिससे कि वहाँ की एक पहचान, एक धरोहर हम यहाँ भी बनाएंगे। और बाकी बनने के बाद ही देखेंगे इसका किस प्रकार का स्वरूप बनता है। वैसे तो हमारे रौतेला जी हर काम में निपुण है और इसको बहुत अच्छी तौर पे करेंगे, और इसमें जो भी सहयोग मेरे से भी होगा मैं भी करूँगा, और ये मैं यहाँ आश्वासन भी देता हूँ। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और लगातार पहले इन्होंने गोपाल मणि जी के साथ यहाँ बुराड़ी में गौ कथा भी कराई थी, और इसमें हम जल्द ही इसका जो है भूमि पूजन जब करेंगे तब आप सभी को फिर एक बार दोबारा आमंत्रित। मंदिर बाबा केदार की कृपा से मंदिर का भूमि पूजन बहुत जल्दी होने वाला है, और अभी जितने भी हमारे ट्रस्ट के लोग हैं सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके इसकी जो तिथि है वो जल्दी से निर्धारित कर लेंगे। और बाकी बाबा केदार की बड़ी असीम कृपा है जिसकी वजह से ये मंदिर बन रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, दिल्ली के अंदर एक केदारनाथ का धाम जो बनने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा स्मरणीय
और बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल होगा और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सभी लोग जो यहाँ से केदारनाथ नहीं जा पाते हैं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो 22 किलोमीटर की दूरी को पैदल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमने ये सोच मन में आई कि हम दिल्ली में क्यों ना वो एक उनका स्वरूप बनाया जाए। जो चीज़ वहाँ पे है सेम स्वरूप हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। और ये रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था के द्वारा हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसमें ट्रस्टी बन गए हैं। उन सबके सहयोग से ये मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। पूजा पद्धति तो बिल्कुल सेम वही होगी जो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ की वजह से 5-6 महीने मंदिर बंद रहता है। यहाँ पे मंदिर हमेशा खुला रहेगा, सभी भक्तों के लिए हमेशा खुला रहेगा। पूजा पद्धति सेम होगी। हम वहीं से केदारनाथ से शिला लेके आ रहे हैं और वही शिला यहाँ पे स्थापित होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के बाहर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की स्थापना अब दिल्ली में भी की जा रही है, ताकि दिल्ली में रहने वाले लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इससे पहले खाटू धाम की स्थापना दिल्ली के अलीपुर में की गई। यहाँ हजारों की संख्या में हर रोज बाबा के दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में यदि बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनता है तो कहीं ना कहीं बुराड़ी आने वाले समय में सर्वोच्च स्थान पर भी आ जाएगा। लिहाजा अब यहाँ रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि जल्द बाबा केदारनाथ धाम दिल्ली धाम मंदिर यहाँ बने और लोग बाबा केदारनाथ धाम में जाकर बाबा के दर्शन आसानी से कर सके। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा जमीन ले ली गई है और आने वाले समय में 3 एकड़ जमीन लेने का प्रावधान अभी चल रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बाबा केदारनाथ धाम दिल्ली धाम बुराड़ी इलाके में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका भूमि पूजन भी अब जल्द होने वाला है। हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हमारी जो DLF के लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर यहाँ पे केदारनाथ जी के जो छोटा सा अपनी तरफ से जो एक प्रयास कर रहे हैं कि केदारनाथ जी का जो पूरी एक कॉपी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं बुराड़ी में। और जो लोग इतने बुज़ुर्ग लोग हैं जो इतनी दूर नहीं जा सकते, वो यहीं पर आके दर्शन कर लेंगे और सब जो पूरा उनको पुण्य है वो यहीं पर मिल जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वैसा का वैसा सेम और जल्दी से जल्दी हम बना सकें, जिससे सारे भक्त अच्छे से दर्शन कर सकें। क्या जो केदारनाथ जी हैं उत्तराखंड में, क्या वहाँ गए, क्या इच्छा है? अगर गए हैं तो यहाँ पे भी आप दोबारा दर्शन करेंगे, और नहीं गए तो यहाँ दर्शन करने का इंतज़ार जो है वो कितना किया जा रहा है? वहाँ दर्शन हो ना पाए तो इसलिए यहाँ बन रहा है हमारा, तो जैसे यहाँ दर्शन हम अच्छे से कर पाएंगे। और भक्त लोग भी हैं वो भी दर्शन जो वहाँ जाके नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़े बुजुर्ग बच्चे अपने जो भी हैं यहाँ दर्शन कर पाएंगे। हमारे जैसे ये प्रयास यही है जो दर्शन कर ही नहीं पाए करने। तो इसी तरीके से वो सोच में ही रह जाते हैं कि हम कभी जाएं। और इस तरीके से मैं कहती हूँ यहाँ पे बन जाएगा तो सब दर्शन करने आ पाएंगे। जैसे खाटू श्याम जी का है ना छोटा सा, यहाँ पे दिल्ली में भी है, इसी तरीके से अब केदारनाथ जी का भी हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।